वहीं गुआन काफी परेशान होता है, जो कि एक ब्रिज के ऊपर अकेला खड़ा होता है। वहाँ पर सुकमिन को वो फाइल मिल जाती है जिसमें ये लिखा होता है कि दोही ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी सुकमिन को दे दी है। ये जानकर उसकी वाइफ काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं फ्लैशबैक में सुकमिन एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जिसमें उसकी कंपनी में उस एक्सीडेंट के बारे में लिखा होता है जिसमें दोही के मॉम डैड की डेथ हो गई थी। उसी टाइम पर मैडम जॉय दोही को अपने साथ अपने घर में रहने के लिए ले आई थी। वहाँ सुकमिन पहली बार दोही से मिलता है। सुकमिन खोने के साथ ही सारी चैट को धीरे धीरे करके डिलीट कर रहा था। वहीं पर हम मिंग को देखते हैं जिसके पास अपने डैड के फोन का सारा एक्सेस उसके दूसरे फोन में होता है, यानी उसे सब कुछ पता है कि उसका डैडी खोनी से मिला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही डीमन घर पहुंचता है, देखता है कि दोही ने उसके लिए बहुत ही प्यारा से केक बना कर रखा है और जैसे ही वो उसे टेस्ट करता है उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है क्योंकि दोही ने गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया था। और जैसे ही दोही इससे पूछती है कि कैसा बना है तो वो काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। लेकिन जैसे ही दोही खुद टेस्ट करने वाली होती है, डीमन उसे रोकता है कि तुमने इतना प्यारा केक मेरे लिए बनाया है तो मैं इसे नहीं खाना चाहिए। लेकिन जैसे ही दोही इसे छीनकर केक खाती है उसे समझ आ जाता है कि इसमें नमक है। नेक्स्ट सीन में दोही और गुआन दोनों साथ में बैठे हुए हॉरर मूवी देख रहे होते हैं, जिसे देखकर दोही बार बार डर जाती है। डीमन उसके ऊपर हंसने लगता है, यहाँ तक कि उसने तो सारे के सारे पॉपकॉर्न भी गिरा दिए थे। फाइनली डरते डरते दोही सो जाती है, जहाँ डीमन कहता है कि भले ही मैं डीमन क्यों ना हूँ, मुझे तुम्हें खोने से बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं तो तुम्हारे बिना आज भी नहीं जी पाऊंगा। जिसके बाद दोही को रूम में लेकर जाकर सुला देता है और वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाता है कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में गुआन गॉड के पास जाकर कहता है कि मैंने सोच लिया है, मैं अपने और दोही के ऊपर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूंगा। लेकिन गॉड उसे समझाते हुए कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गेम का यही रूल है, अगर एक जीतता है तो दूसरे को हारना पड़ता है। लेकिन गुआन वहाँ से ही बोलकर जाने लगता है कि अगर मैंने दोही से अपनी पावर वापस ले ली और दोही जिंदा रही तो इसका मतलब होगा कि तुम हार जाओगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, सीधा पाक के पास पहुँचता है। साथ ही उससे कहता है कि फुल मून की नाइट में मैं दोही से अपने पावर्स वापस लेने वाला हूँ और बाय चांस अगर मुझे कुछ हो जाता है तो यहाँ पर सब कुछ तुम संभालना और साथ ही सारी को भी बोल देना कि मैं बहुत दूर चला गया हूँ। ये सुनकर तो पाक काफी ज्यादा सैड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोही बहुत ज्यादा घबरा कर उठती है, गुआन को यहाँ वहाँ ढूंढती है। जब वो उसे नहीं मिलता तो उसे यही लग रहा होता है कि शायद वो उसे सच में छोड़कर जा चुका है। लेकिन अचानक से गुआन उसके सामने आ जाता है, वो काफी खुश हो जाती है। साथ ही गुआन उससे कहता है कि फुल मून के नाइट पर मैं तुमसे अपने पावर्स वापस लेने वाला हूँ क्योंकि जिस दिन मेरा टैटू तुम्हारे पास गया था उस दिन भी फुल मून नाइट थी। जिससे कि दोही भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि इस तरह से हमारा हनीमून भी सेलिब्रेट हो जाएगा और उसे हक कर लेती है। यहाँ ऑफिस में मिशन और दोही एक दूसरे से नजर ही नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि उन्हें रात वाली अपनी सारी हरकतें याद आ रही थी। ये सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। गुआन को भी यहाँ पर पता चलता है कि दोही ने प्रॉपर्टी पेपर पर साइन कर दिया है और ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो इतनी जल्दी साइन कैसे कर सकती है। यानी मिंग भी यहाँ पर अपने डैड के फोन कॉल को देख रहा था, जहाँ पर सुकमिन के आते ही वो उसे छुपा लेता है, ये जानने के बाद कि फुल मून नाइट गुआन की लास्ट नाइट भी हो सकती है। मिस्टर पार्क काफी ज्यादा दुखी होते हैं। सैरी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और जैसे तैसे फोर्स करके वो उससे सारी सच्चाई बाहर निकलवा लेती है। सच जानने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में वे वहाँ से चली जाती है और सीधा दोही के पास आती है। सारी सच्चाई उसे बताते हुए कहती है कि अगर गुआन को उसकी पावर नहीं मिली तो वो हमेशा के लिए इन्फिनिटी आग में जल जाएगा। सब कुछ जानने के बाद दोही काफी ज्यादा दुखी होती है। साथ ही सैरी उसे पॉइजन देकर कहती है कि प्लीज इससे गुआन को बचा लो, भले ही इसमें तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। गुआन भी वहाँ पर उसी टाइम आता है और सैरी को डांटते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दोही उसे फिर से सच पूछने लग जाती है। गुआन उसे समझा रहा होता है लेकिन दोही गुस्सा होकर गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है कि मुझे सोचने के लिए भी और टाइम चाहिए और जाकर वो सीधा मिस्टर पार्क से मिलती है। उनसे सच पूछती है। वो भी यही कहते हैं कि जब सैरी वापस आ रही थी तो सियोक उससे मिलता है और बातों ही बातों में उसे भी सब सच पता चल जाता है कि दोही की जान खतरे में है। जैसे ही दोही घर पहुंचती है, देखती है कि गुआन उसका वेट कर रहा होता है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम्हें तुम्हारी पावर्स लौटाने के लिए भले ही मुझे 100 बार पानी में क्यों ना कूदना पड़े, मैं तैयार हूँ। गुआन भी उसे हक करता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में दोनों समुद्र के किनारे बैठे होते हैं, अपने सारे क्यूट और प्यारे मोमेंट्स को याद करके दोनों काफी खुश होते हैं। वहीं देखते हैं कि रात हो जाती है। सियोक और सैरी भी दोनों को रोकने के लिए गाड़ी में उनके पास ही जा रहे होते हैं। दोही की कंपनी में फाइनल चेयरमैन की वोटिंग हो रही थी, जहाँ पर हैन ये पूछती है कि मिंग क्यों नहीं आया। उसकी मॉम ये बहाना बनाने लग जाती है कि उसकी तबीयत खराब है, जिससे कि हैन को थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है।
यहाँ पर मिंग ने दोही और गुआन के ऊपर नजर रखी हुई थी। वो काफी ज्यादा गुस्से में था, दोही को देख रहा था। उसके हाथ में भी चोट लगी हुई थी, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि सुकमिन को मिंग के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। उसने उसके फोन का क्लोन फोन बना कर रखा था, यानी कि उसको सब कुछ पता है और इसलिए उसे काफी गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे बेटे बनने के लायक ही नहीं हो और अगर तुम इस लायक हो तो ये साबित करना होगा। उसकी मॉम ये सारी चीजें सुनकर अपना हेडफोन लगाकर ही बैठ जाती है। जैसे ही दोही पेट्रोल पंप की शॉप के अंदर गुआन का फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक लेने जा रही होती है, वो बाहर आती है तो मिंग उसे जोरदार टक्कर मारता है, जिससे कि वो वहीं पर गिर जाती है। सारा सामान भी फैल जाता है। ये देखकर डीमन उसे बचाने के लिए जाता है। सियोक और सैरी भी वहाँ पर पहुँच गए थे। सियोक भी उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। पेट्रोल पंप में चारों तरफ आग लग जाती है। जैसे ही डीमन उसे बचाने के लिए जाता है, सैरी उसे रोकते हुए कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो दोही को मरना ही पड़ेगा। लेकिन गुआन उसे ये बोलकर वहाँ से जाने के लिए कहता है कि मैं दोही के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सियोक भी सच जानकर बहुत ज्यादा शॉक होता है। वहाँ पर वोटिंग के अकॉर्डिंग उस कंपनी का चेयरमैन फाइनली सुकमिन बन जाता है। जैसे ही डीमन दोही को बचाने के लिए अंदर जाता है, देखता है कि वहाँ पर एक लेटर पड़ा हुआ है, जिसमें दोही ने लिखा हुआ है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, जैसे तुमने मुझे हमेशा किया है, और मैं अपने लवर को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। ये सब कुछ देखकर डीमन बहुत ज्यादा दुखी होता है और दोही भी उसे वहीं पर पड़ी हुई मिलती है। लेकिन जैसे ही उसके पास जाता है, अचानक से उसके ऊपर भी आग गिर जाती है। गुआन नीचे गिर जाता है। यहाँ सियोक हेल्प के लिए फोन करके किसी को बुला रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है, हमारा डीमन दोही को उठाकर बाहर लेकर आ रहा होता है। दोनों के फेस या बॉडी पर कोई भी चोट नहीं होती। देखते ही देखते दोही को भी होश आ जाता है। दोही ये पूछती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जैसे तैसे करके डीमन ने दोही का हाथ पकड़ लिया। उसकी पावर एक्टिवेट हो गई, जिससे कि उसका साइन उसके हाथ में ट्रांसफर हो गया। इस तरीके से वो दोनों बच गए। वो उसे अपना टैटू दिखाते हुए कहता है कि उसकी पावर्स वापस आ गई हैं। गुआन को वापस देखकर पार्क बहुत खुश हो जाता है। गुआन अपने नेक्स्ट डीलर के पास जाता है, जो कि एक ओल्ड मैन था, जो चाहता है कि उसकी वाइफ उसे आखिरी बार याद कर ले। नेक्स्ट सीन में गुआन दोही दोनों कल्प्रिट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। गुआन को सबसे पहले मिशन पर शक होता है। उसका पीछा करता है, जहाँ पर शिन से मिलने के लिए एक आदमी आता है और उसे एक रेड बॉक्स देता है। लेकिन जब गुआन और दोही उसके पास जाते हैं, उसे पता चलता है कि वो आदमी तो पाक है, दोनों ही रिलेशनशिप में है। जिसके बाद गुआन को सोते हुए फिर से वही सपना आता है। वो उस लड़के का फेस नहीं देख पाता, लेकिन उसे अपना लॉकेट दे देता है। वो अपने सपने के बारे में गॉड को बताता है, तो उससे कहती है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम इंसान ही बनना चाहते हो। तुम्हारी और उसकी किस्मत अपने टाइम को दोबारा दोहरा रही है। गुआन उनकी बातों पर ट्रस्ट किए बिना ही चला जाता है और सारी को देख रहा होता है। साथ ही उसे लगता है कि उसके सपने में आने वाली गर्ल शायद वही है। वहीं सुकमिन दोही की कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात करता है, लेकिन दोही मना कर देती है कि वो उसे मैडम जॉय और उसकी मॉम डैड की एक फोटो देकर वहाँ से जाने लगता है। उसे दोबारा सोचने के लिए कहता है। गुआन भी उसके फेस को टच करते हुए कहता है कि नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। सुकमिन ने वहाँ पर गुआन के टैटू को नोटिस कर लेता है। उसके बाद दोही उस फोटो को देखकर काफी सैड होती है। तभी गुआन उसके पास आता है। दोही उसे बताती है कि जब उसका 11th बर्थडे था, तब उसने अपने डैड को जल्दी आने के लिए बोला था, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो काफी इमोशनल हो जाती है। गुआन उसे हक कर लेता है, साथ ही कहता है कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। उसके बाद सुकमिन के घर डिनर के लिए जाता है और मौका पाते ही उसके घर में एक बुक देख लेता है। वहाँ से निकलते ही वो उस बुक के बारे में कॉल करके दोही को बताता है कि सुकमिन के घर पर है। उस बुक पर माय डीमन लिखा हुआ था। गुआन भी ये बात सुन लेता है। हम आगे देखते हैं कि सुकमिन मिंग से मिलकर उसे सिलेंडर करने के लिए कहता है, क्योंकि वो दोही को मारने में फेल हो गया। मिंग पुलिस स्टेशन आकर सिलेंडर कर देता है कि उसने ही दोही को मारने की कोशिश की थी और उसी ने अपनी दादी को भी मारा है। जिसके बाद पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में लेकर जाती है, जहाँ गुआन और दोही अपनी पावर से पहुँच जाते हैं। दोही को ये सब कुछ सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आता है। मिंग गुआन से डील करने के लिए कहता है और पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। दोही ये सब देखकर डर जाती है और गुआन वहीं उसे संभालने लगता है। नेक्स्ट सीन में गुआन सियोक के साथ ड्रिंक कर रहा था, जहाँ पर सियोक उसे दोही का हमेशा ध्यान रखने के लिए कहता है। सियोक को बहुत ज्यादा ड्रंक देकर गुआन उसे घर छोड़ने के लिए कहता है और उसे कहता है कि मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। गिफ्ट के तौर पर अपनी पावर से उसका हाथ भी ठीक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सैरी भी दोही से गुआन का ध्यान रखने के लिए बोलकर चली जाती है। जिसके बाद गुआन फिर से सोते हुए वही सपना देखता है। उसे पता चलता है कि उस सपने वाली गर्ल कोई और नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड दोही है। साथ ही वो देखता है कि वो अपने पिछले लाइफ में एक राजा का बेटा था और उसने उस दिन दोही को ही डांस करते हुए देखा था। क्योंकि वो एक डांसर थी, डीमन को उसे देखते ही प्यार हो गया था। वो रोज वहाँ पर पढ़ाई का बहाना बनाकर उसे देखने के लिए जाया करता था। एक दिन डांस करते हुए दोही का जूता पानी में चला जाता है, तो डीमन उसे लेकर आता है। जिसके बाद वो दोनों ही आग जलाकर साथ में बैठे होते हैं।
जहाँ पर कुछ देर बाद बहुत सारे फायरफ्लाइज आने लगते हैं, जिसे देखकर दोनों अपने प्यार का इजहार कर लेते हैं। लेकिन दोही उसे साफ इनकार करके चली जाती है कि हम दोनों एक नहीं हो सकते क्योंकि हम में बहुत ज्यादा फर्क है। नेक्स्ट डे डीमन दोही के घर पर एक कैथोलिक बुक लेकर आता है। उसे दिखाता है कि इसमें लिखा है हम सब के सब इंसान एक ही जैसे हैं, हमें कोई फर्क नहीं है। साथ ही हम सब लोगों को इस बुक के बारे में बताएंगे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद डीमन अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चला जाता है और जाते जाते उसे अपना लॉकेट देते हुए कहता है कि मैं वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। उसके जाने के बाद डीमन का नौकर राजा को उनके प्यार के बारे में सब कुछ बता देता है। राजा रात में फैला देता है कि लोग कैथोलिक धर्म को पढ़ रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत सारे दंगे फसाद हो जाते हैं और लोग आपस में ही भड़क जाते हैं, जिसे शांत करने के लिए राजा दोही को सैक्रिफाइस करने के लिए कहते हैं। ये बात डीमन को पता चल जाती है और वो जल्दी से दोही के पास जाता है, वहाँ पर जहाँ पर वो लोग उसे पहले ही मार चुके होते हैं, जिसे देखकर वो गुस्से में पागल हो जाता है और सबको मारकर खुद भी मर जाता है। ये सब कुछ देखते ही उसकी नींद खुल जाती है। इसके बाद गुआन ये सारी बातें जाकर गॉड और मिस्टर पार्क को बताता है, जिससे कि पता चलता है कि उसकी किस्मत फिर से दोहराई जा रही है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में मिंग की मॉम मिंग से मिलने के लिए जाती हैं, उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है क्योंकि वो मेंटली इल है। मिंग तो उसके ऊपर इल्जाम लगाते हुए चिल्लाने लग जाता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मिंग इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। सभी को उसकी फ्यूनरल पर दिखाते हैं। सुकमिन फिर से बिजनेस की बातें करने लगता है। दोही कहती है कि ऐसे मौके पर तो हमें बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे गुआन और दोही सारे के परफॉर्मेंस देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर गुआन को डांस देखकर दोही की याद आने लग जाती है। ये सारी बातें वो दोही को बताने लग जाता है कि जब मैं एक मामूली सा इंसान था तो मैंने बहुत लोगों को मारा था क्योंकि उन्होंने मेरे प्यार को छीन लिया था, इसलिए मुझे अब बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैं तुम्हें भी ना खो दूं। दोही उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो। ये सुनकर गुआन सोचने लग जाता है कि भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं किस्मत को बदल कर रहूंगा। इसके बाद पास सीन में हम देखते हैं कि जब दोही के पेरेंट्स की डेथ हुई थी तब गुआन कॉन्ट्रैक्ट के साथ में वहीं पर था। मैडम जॉय ने भी गुआन को देख लिया था और फिर उन्हें देखकर स्माइल करके चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ पर वे दोनों परफॉर्मेंस खत्म करके बाहर आते हैं। गुआन दोही के लिए वहाँ बहुत सारे फायरफ्लाइज लेकर आता है। नेक्स्ट ऑफिस जाते हुए दोही को रास्ते में एक एक्सीडेंट में हुई डेथ की डेड बॉडी देखकर अपने पेरेंट्स की याद आने लग जाती है। उसके बाद गुआन सियोक के पास जाकर दोही के पास के बारे में सब पूछता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि दोही के जब पेरेंट्स की डेथ हुई थी उसके सारे के सारे रिलेटिव तो सिर्फ इंश्योरेंस मनी के लिए उसके साथ थे। उसके बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद उसे ये लगने लगा था कि लोगों को तो सिर्फ पैसों से ही मतलब है, लेकिन फिर मैडम जॉय ने उसे सहारा दिया। वहीं पर दोही भी मीटिंग में ये डिसाइड कर लेती है कि वो सनवाल ग्रुप के साथ प्रमोशन करेगी। इसके लिए गुआन भी हाँ बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ सुकमिन भी चेयरमैन बन जाता है। रात को काम करते हुए दोही सो जाती है और अपने सपने में वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही होती है, जिसे देखते ही गुआन अपनी पावर से उसके ड्रीम में पहुंच जाता है, उसे हक कर लेता है। जिसके बाद वो उसे घर ले जाता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड मैडम जॉय क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो भी वहाँ पर उन्हें ज्वाइन करते हैं और इस ड्रीम से दोही को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करके गुआन और दोही अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद गुआन फिर एक एम्प्लॉय को कार्ड दिखाता है जो कार्ड रीड कर सकती थी। उसमें लवर्स कार्ड आता है, जिससे गुआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दोही के लिए फ्लावर्स लेने के लिए जाता है। उसी टाइम उसकी डील का टाइम हो जाता है। वो देखता है कि एक आदमी को पैसों की बहुत जरूरत है और उसके साथ डील करने लग जाता है। वहाँ पर गुंडे लोग आ जाते हैं जो उस आदमी को मारने के लिए आए हुए थे, लेकिन गुआन की वजह से वो उसे छोड़ देते हैं। जिसके बाद गुआन दोही के लिए फ्लावर्स लेकर आता है। दोनों एक दूसरे को किस करके अपना लव कन्फेस करते हैं। नेक्स्ट सीन में मिंग की मॉम सुकमिन के ड्रॉर से कुछ पेपर्स और गुआन की बुक निकाल कर अपने पास रख लेती है। सुकमिन उसे देख लेता है। फिर अब सबको डिनर करते हुए दिखाते हैं, क्योंकि उसने फोन करके सबको बुलाया था। वो सबको उनके शेयर्स उनके नाम पर करने को कहता है, लेकिन सियोक और दोही उसे साफ मना करके चले जाते हैं। उसे काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद सुकमिन फिर सियोक को उसकी पोजीशन से भी हटा देता है। ये सारी बात सियोक दोही को बताता है। दोही इसके लिए सुकमिन से बात करने जाती है। सुकमिन कहता है कि मैं वो बर्ड हूँ जो खुद का रास्ता खुद बनाता है। तभी कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। दोही को खूनी के फोन में सेव नंबर से नाम समझ आ जाता है, जो कि उसने एक बोर्ड के नाम से सेव किया था, जो कि अपना रास्ता खुद बनाता है। ये समझ जाती है कि मैडम जॉय को किसी और ने नहीं बल्कि सुकमिन ने ही मारा है। वो उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। सुकमिन उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाते हुए कहता है कि तुम जितना उसे अच्छा समझती हो वो वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैडम जॉय ने ही तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। सीन शिफ्ट होता है, पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ दोही के डैड और मॉम जॉय के इन्वेस्टमेंट को लेकर लड़ाई कर रहे थे। मैडम जॉय कंपनी पर अपना पूरा हक जता रही थी। दोही के डैड उन्हें धमकी देकर चले जाते हैं कि मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। जिसके बाद
जिसके बाद प्रेजेंट में सुखमिन बताने लग जाता है कि उसके बाद से मेरी मॉम गुस्से में आकर कार लेकर उनके पीछे गई थी, वहाँ पर ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद से उन्होंने तुम्हें अपने पास रख लिया ताकि वो अपने पाप को प्रायश्चित कर सके। दो ही ये सब कुछ मानने से इनकार कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गुआन भी मिंग की मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँचता है, जिसे सुखमिन ने हॉस्पिटल भेजा था। वो उसे उसकी बुक के बारे में पूछता है। पहले तो वो मना करने लग जाती है, लेकिन उसके बाद वो उसे बताती है कि सुखमिन ने ही अपने बेटे और अपनी माँ को मारा है। अब वो दोही के पीछे पड़ा है। ये सब कुछ सुनते ही गुआन वहाँ से दोही के पास पहुँचता है। उसे बचाकर सुखमिन को ग्रुप की रूफटॉप पर लेकर जाकर लटका देता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन वो तो साफ इनकार करते हुए वहाँ से जंप कर देता है। जिसके बाद न्यूज़ में सबको बता दिया जाता है कि सुखमिन ने ही अपने बेटे और अपनी मॉम यानी कि मैडम जॉय को मारा है और उसकी बॉडी अभी भी गायब है। ये सारी बातें मिंग की मॉम ने भी पुलिस को जाकर बता दी थी। उसके बाद दोही श्योक को बता देती है कि सुखमिन ने ही मुझे बताया था कि मैडम जॉय ने मेरे पेरेंट्स को मारा है। श्योक उसकी बातों पर ट्रस्ट ना करने के लिए कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद मिंग की मॉम भी गुआन को उसकी बुक वापस लौटा देती है। नेक्स्ट डे गुआन मिस्टर को बताता है कि मैं सुखमिन की वजह से ही फंसा हुआ हूँ, लेकिन अब वो मर चुका है, तब मैं क्या करूं। वहीं दूसरी तरफ दोही सुखमिन की बातें याद करते हुए मिशन से पूछती है। उसे पता लगता है कि मैडम जॉय के पैर में चोट लगी थी और उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद ही उनके साथ ऐसा हुआ था। इसे सुनते ही वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो कुछ याद करते हुए उसी प्रीस्ट के पास जाती है, जिसके पास में मैडम जॉय जाया करती थी। प्रीस्ट भी गुआन को बाहर भेजकर दोही को सब कुछ बता देता है कि जब मैडम जॉय उसके पेरेंट्स के पीछे गई थी, उस टाइम उन्होंने उनकी गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स का कार का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी जाकर ठुक गई। दोही की माँ तो मर जाती है, लेकिन डैड फिर भी जिंदा होते हैं। गुआन उनके पास आता है सोल लेने के लिए, क्योंकि वो पहले ही डील कर चुके थे। दोही के डैड गुआन से डील करना चाहते थे कि वो उसकी लाइफ बचा ले, लेकिन उसके बाद गुआन उनकी सोल को हेल में भेज देता है। ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि मैडम जॉय के पैर में चोट लग जाती है। प्रेजेंट टाइम में गुआन और दोही घर पहुँचते हैं। दोही जानकर बहुत दुखी हो जाती है कि गुआन ने उसके डैड के साथ डील की थी। ये सब कुछ देखकर गुआन फिर अकेले ही उस प्रीस्ट से मिलने जाता है, जो कि उसे पहचान लेता है। वो उसे बता देता है कि मैडम जॉय ने तुम्हें देखा था, तुमने ही दोही के डैड की सोल को हेल में भेजा था। ये सुनते ही गुआन तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और घर वापस आता है, जहाँ उसे दोही नहीं मिलती। वो मैडम जॉय के रेस्ट प्लेस पर होती है। ये कह रही होती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर मुझे पहले सच पता होता तो क्या मैं गुआन से प्यार करती। ये सब कुछ सुनकर सैड होते हुए गुआन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दोही मिस्टर पार्क के पास कुछ पूछने के लिए जाती है, तो वो उसे गुआन के ऑफिस में जाने के लिए कहता है। जैसे ही वो वहाँ पर जाती है, बहुत सारे वॉल क्लॉक देखती है, जहाँ पर फिर एक लेडी गुआन से अपनी डील खत्म करने के लिए आती है, लेकिन गुआन उसकी सोल निकाल कर उसे हेल भेज देता है। ये देखकर दोही तो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन गुआन दोही को नहीं देख पाता। मिस्टर पार्क को पता लग जाता है कि दोही वहीं थी। उसके बाद वो अकेले जाता है, बोलकर कि तुम्हें अपनी जिंदगी नर्क बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके जाने के बाद दोही बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। ऐसे देखते देखते एक वीक निकल जाता है। जिसके बाद एक दिन दोही प्रोसिक्यूटर के पास जाकर ये पता लगाती है कि जब तक सुखमिन की बॉडी नहीं मिल जाती, तब तक तो केस बंद नहीं हो सकता। फिर वो मैडम जॉय के केस को काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ गुआन सनवॉल ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर पार्क को देकर चला जाता है। जैसे ही बात वाइल्ड डॉग को पता चलती है, तो वो लोग तो काफी ज्यादा रोने लग जाते हैं। यहाँ पर श्योक को दोही की काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है। वो उसके लिए खाना लेकर जाता है, क्योंकि वो तो गुआन को याद करने की वजह से खाना पीना सब कुछ छोड़ चुकी थी। जैसे ही वो गुआन के बारे में पूछता है, तो ये कहती है कि मेरा और उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, इसलिए वो यहाँ से जा चुका है। जिसके बाद दोही एक अमेरिकन कंपनी को साइन अप कर लेती है, जिसकी खुशी में सब लोग सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सभी ड्रंक हो जाते हैं। दोही भी ड्रंक होकर घर पहुँचती है, जहाँ पर एलिवेटर में गिरने से उसे चोट लग जाती है। उसके सोने के बाद गुआन उसे देखने के लिए आता है, उसकी चोट ठीक करके उसे बेड पर सुला देता है। नेक्स्ट डे दोही चोट देखती है, उसे सीधा इग्नोर मार देती है कि शायद नशे में उसे चोट लगी होगी। ये सब कुछ उसका भ्रम हो। नेक्स्ट सीन में दोही को काम करते हुए लेट हो जाता है, तो शिन आकर उसे चलने के लिए कहती है, लेकिन दोही उसे घर जाने के लिए कहती है। तब शिन उसे समझाती है कि अक्सर किसी का जाना हमें तोड़ देता है, लेकिन फिर उसके बाद भी हमें कभी कभी स्ट्रांग बनने की काफी जरूरत पड़ती है। हमें अपने दुख को अंदर दबा कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे जाहिर करना चाहिए। ये सब कुछ सुनकर दोही तो गुआन के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद करती है और सनवॉल ग्रुप में पहुंचकर गुआन की बुक देखती है, जहाँ पर उसे उसकी और गुआन की फोटोज मिलती हैं, जिसे देखकर दोही जोर जोर से रोने लगती है। उसकी ऐसी हालत देखकर मिस्टर पार्क गुआन का लॉकेट उसे देता है, गुआन उसके पास में आ जाएगा। दोही फिर से उस लॉकेट को पहनकर सो जाती है, जहाँ पर उसे सपने में उसके पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि गुआन ने उसके लिए सबको मारा था। और जैसे ही वो उठती है, वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर उसने गुआन से प्रॉमिस किया था। उसी टाइम पर कोई आदमी उसे किडनैप कर लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि सुखमिन था। गुआन उसको पहचान ना सके, इसलिए उसने जंप करने के बाद अपना आधा फेस जला लिया था।
दोही से वो गुआन को बुलाने के लिए कहता है और उसके बाद उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी गुआन अपने पूरे डीमन रूप में वहाँ आ जाता है। दोनों के बीच में फाइट होती है और फाइनली सुकमिन मर जाता है। दोही भी उसे हक करते हुए रोकने लगती है कि अगर उसने उसे इस बार मार दिया तो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। दोही के लिए गुआन रुक जाता है, जहाँ पर तभी मौका पाकर सुकमिन गुआन को शूट कर देता है, जिसे दोही देखकर गुआन के सामने ही आ जाती है और गोली दोही को लग जाती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर गुआन तो सुकमिन को दूर फेंक देता है, जिसके बाद वे गॉड से रिक्वेस्ट मांगकर दोही को ठीक करने के लिए कहता है। इससे दोही बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे गुआन गायब हो जाता है, यानी कि उसने अपनी कुर्बानी दे दी थी क्योंकि उसने डीमन रूल तोड़ दिया था दोही को बचाकर। और रूल्स के हिसाब से जब भी कोई डीमन रूल तोड़कर किसी इंसान को जिंदा करता है तो वो डीमन हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये देखकर तो दोही जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद सुकमिन को जेल हो जाती है। दोही गुआन के जाने से शॉक में चली जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर सियोक दोही को हॉस्पिटल में ही एडमिट करवा देता है। वो भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार जो करता था। हॉस्पिटल में दोही क्रिसमस सॉन्ग सुन रही थी और रेडी होकर वहाँ पहुँचती है, जहाँ पर गुआन और वो सबसे पहले मिले थे। वो रोते हुए गुआन को वापस आने के लिए कहती है। उसकी ऐसी हालत देखकर गॉड अपनी पावर से गुआन को वापस ले आती हैं। दोही फिर से उसे देखकर काफी खुश होते हुए हक कर लेती है। उसके बिना उसकी जिंदगी नर्क थी। इसके बाद गुआन गॉड से मिलकर उसे वापस लाने का रीजन पूछता है। वहाँ पर वो उसे बताती हैं क्योंकि तुम जीत गए हो। मैंने कहा था कि अगर दोही के मरे बिना तुम्हारा टैटू वापस आ गया तो मैं तुम्हारी एक विश जरूर पूरी करूंगी। इसलिए मुझे तो यही लगा कि तुम्हारी विश यही होगी कि तुम दोही के साथ रहना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें वापस ले आई। पाक और सारी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद गुआन दोही के साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करता है, जहाँ पर दोही उससे पूछती है कि गुआन उसके डैड के बीच में क्या डील हुई थी। गुआन उसे बताता है कि जब तुम इस दुनिया में आने वाली थी तुम्हारे डैड को डिलीवरी के लिए कहीं हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था और बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए तब उन्होंने मुझसे डील की थी कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को बचा लूं। ये बात सुनकर दोही तो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए उसे किस कर लेती है कि वो हमेशा से ही उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट डे गुआन और दोही को साथ में ऑफिस में देखकर लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद दोही सुकमिन से मिलने के लिए जेल में जाती है और उसे कहती है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके बाद सुकमिन को अपनी मॉम यानी मैडम जॉय दिखाई देने लग जाती हैं। वे बिल्कुल ही पागल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैरी जब वापस जा रही होती है, गुआन उसे एक अम्ब्रेला देता है। सैरी भी आखिरी बार अपने बचपन वाले घर में आती है, जहाँ उसे एक बच्ची मिलती है जिसके पापा उसके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे सैरी के साथ होता था। वो फैसला करती है कि वो वहीं पर रुककर बच्चों की हेल्प करेगी। जिसके बाद गुआन वाइल्ड डॉग यानी कि गैंग से मिलने के लिए जाता है, जिन्होंने एक रेस्टोरेंट खोल लिया है और वो सभी उसे वापस देखकर काफी इमोशनल होते हैं। फिर 4 महीने बाद दोही चेयरपर्सन बन जाती है, लेकिन वो अपनी पोजीशन सियोक को दे देती है। जिसके बाद एक दिन दोही देखती है कि ऑफिस में सब काम करते करते काफी थक गए हैं, तो वो उन्हें छुट्टी देकर खुद काफी ज्यादा खुश होती है और साथ ही गुआन के पास जाती है, उसे प्यारी से किस देती है और इसी सीन के साथ ये प्यारी सी लव स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। मिलते हैं ऐसी और स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ड्रामा 6।